हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपका रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर फिनिश कर दिया था एक्सरसाइज 1.5 में। होप कि वो टॉपिक आपने अच्छे से वॉच किया होगा और प्रैक्टिस किया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई टॉपिक देखते हैं तो उस वीडियो को फर्स्ट मिनट से लेके और लास्ट मिनट तक ज़रूर देखें। उसका रीज़न ये है कि जब आप स्किप करके देखते हो या बीच में से कहीं कहीं से देखते हो तो आपका बीच में मैं कई बेसिक्स आपके क्लियर करता हूं क्वेश्चन के साथ साथ, तो वो स्किप हो जाते हैं। ठीक है, सो आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और मैंने रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का इंट्रो 10th क्लास की प्लेलिस्ट में मैथ्स में दिया हुआ है, वॉच इट देयर। ठीक है, सो अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊंगा बच्चे, जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके हो सकता है एनसीईआरटी से वैल्यूज अलग हों। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा वो ज़रूरी नहीं है आपके एज इट इज़ एनसीईआरटी से हों। मैं आपका जो कवर करवा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम रेलिवेंट भी हैं, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से कम आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है अब आउटसाइड जो बुक्स हैं, कोई भी बुक ले लीजिए आप, उसमें कोई भी रिफ्रेशर ले लीजिए, आर.डी. शर्मा ले लो, आर.एस. अग्रवाल ले लो, वट जो आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उसका बेसिक्स यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर करते हुए चलूँगा ताकि जब आप रिफ्रेशर की तरफ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, और हो सकता है एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मान लीजिए 8 या 9 क्वेश्चन हैं, हो सकता है मैं 5 या 6 या 4 ही करवाऊँ। उसका रीज़न है कि मैं एक ही उसमें वही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर जो ज़्यादा एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, और जो क्वेश्चन चांसेस है ही नहीं तो उस क्वेश्चंस को हम अभी हाल फिलहाल के लिए हम उसको छोड़कर चलेंगे। ठीक है, जैसे टाइम मिलता है बाद में फिर उसको हम कवर अप करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके जैसे लॉकडाउन खुलेगा यूटीज़ या साइकिल टेस्ट आएंगे, जब भी आपके स्कूल स्टार्ट होंगे तो बहुत एकदम से लोड आ जाता है। ओके, तो बच्चे कह रहे थे कि सर चैप्टर 2 भी हमें करा दीजिए, तो चैप्टर 2 भी बस ये फिनिश ऑफ करने के बाद जल्दी से चैप्टर 2 शुरू करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन है क्या कहता है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या इस जीरो रैशनल नंबर है? तो मेरा बच्चे इसमें आंसर आएगा, आंसर नंबर 1 कि डेफिनेटली यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर है। अब उसने कहा है क्या आप इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? भाई जब मैं बोल ही रहा हूं कि रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका आंसर भी आएगा यस, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ओके, तो जीरो को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, तो ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया, तो हो गई ना पी बाय क्यू की फॉर्म। ठीक है, पी और क्यू यहाँ पे क्या है? इंटीजर्स हैं। बच्चे ब्रैकेट में लिख लेना, क्यू तो कभी भी जीरो नहीं होता, डेनोमिनेटर कभी भी जीरो क्यों नहीं होता, वो मैंने आपको रैशनल नंबर वाले टॉपिक में पूरा उसका रीजन बताया है। और लिखेंगे एंड पी कोमा क्यू आर इंटीजर्स। ओके, सो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच 5 रैशनल नंबर निकालते हैं। एज यू नो रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन नंबर 2 यहाँ पे आंसर लिखा है क्योंकि एज आंसर की फॉर्म में था, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 और 4 ये 2 नंबर हैं, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बच्चे। ठीक है, सो 5 है ना, जितना भी यहाँ पे पूछेगा 5 पूछा है तो उससे एक ज़्यादा 6 लीजिए। अगर यहाँ पे जैसे अगले क्वेश्चन में 7 बोला हुआ है तो हम 8 लेंगे, यानी कि जितने रैशनल नंबर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उससे एक ज़्यादा आपको पिक करना है, और उस एक ज़्यादा को लेके करना क्या है, जैसे 5 है तो 6 लिया, अब 6 को मैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अच्छा 3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 3/1। तो देखिए 3 6 18 डिवाइडेड बाई 6 1 6। ओके, तो ये आ गया 18/6, और 4 को भी मैं 6/6 दोनों से मैं
मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 लगा लीजिए यहाँ पे। अभी 4 6 जा 24, डिवाइडेड बाय 1 6 जा 6। तो आप देख सकते हो 18/6 एंड 24/6। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि डेनोमिनेटर मस्ट बी सेम, डेनोमिनेटर मस्ट बी या शुड बी सेम। कहना क्या चाहता हूं कि जो डेनोमिनेटर है, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो डेनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। डेनोमिनेटर सेम करना ही हमारा मेन मोटिव है। देखिए दोनों में डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब उसने कहा 5 रैशनल नंबर्स, तो लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स आर, 5 रैशनल नंबर। अब बताइए 18/6, 18/6 के बाद क्या आएगा? 19/6, 20/6, ठीक है, फिर 21/6, 22/6 एंड फाइनली 23/6, ठीक है ना। तो 24 से पहले ये 23 तक हमने रोक दिया। तो ये 5 रैशनल नंबर आपके आगे 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 10 2 3 2 1 2 1 2 3, ठीक है। और इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 7 21, 3 2 6। और तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे कैंसिल आउट होगा। तो 19/6, 10/3, 7/2, 11/3 एंड 23/6, ठीक है। अब आप कहेंगे सर डेनोमिनेटर तो सेम नहीं है। बच्चे डेनोमिनेटर जब आप सॉल्विंग करोगे वहां पे सेम होना चाहिए, उसके बाद फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ओके। तो ये आपके रैशनल नंबर हो गया। और देखो सभी की फॉर्म P/Q की फॉर्म है, ठीक है ना, P/Q की फॉर्म है इन सब की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/6। तो इनके बीच में, ठीक है, मुझे 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बच्चे। सॉल्यूशन नंबर 3/5 एंड 4/6 ये है। अब आप, मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस सोल्व करोगे तो आपने जो है डेनोमिनेटर सेम करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, ओके। तो इनको डेनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, ओके। सो यहाँ का जो डेनोमिनेटर है, कहने का मतलब 6, इस 6 को आप पिक करेंगे और इस 6 को यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे ये कितना आएगा? 3 6 18 डिवाइडेड बाय 6 5 30, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो डेनोमिनेटर था 3/5 वाला जो डेनोमिनेटर, ये डेनोमिनेटर पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 4 5 20 एंड 6 5 30, ओके। तो 18/30 एंड 20/30। अब देखिए रैशनल नंबर कितने फाइंड आउट करने हैं? 7। क्या आप 18/30 और 20/30 के बीच 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? मुश्किल है, क्योंकि 18/30 के बाद आएगा 19/30 और फिर बस एक ही फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि 20/30 तो ऑलरेडी है। तो अब आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि 18/30 को एक बार फिर लिखेंगे, 20/30 को एक बार फिर लिखेंगे। अब मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में पूछा हुआ है 7। अब देखिए इसमें 2 स्टेप लग रहे हैं। एक तो वो जिसमें हम डेनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम कर लिया। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन में फर्दर देख रहा हूँ कि 7 है, 7, अब 7 + 1 8, यानी कि आप इसको 8 से यहाँ पे भी ऊपर नीचे और यहाँ पे भी ऊपर नीचे आप क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो 18 8 144, 144/3 24, ये आ गया 240, ठीक है। उसके बाद 28 160, 160/38 240। तो अब आप देख सकते हो 144/240, 160/240, ओके। तो अब इनके बीच तो आप 7 से ज़्यादा भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 144 के बाद क्या आएगा, तो आप लिखेंगे पहले 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये लिखेगा 3/5
एंड 4/6 आर, 4/6 आर, तो वो क्या होंगे बच्चे, 144 के बाद आएगा 145, 145/160, 146/160, सॉरी 160 नहीं है, 240 है, 145/240, 146/240, 147/240, 148/240, 149/240, 150/240, कितने हो गए, 6 और एक 151/240। ओके, तो इसमें आप जो है 7 या 7 से ज़्यादा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको ऐसे भी लीव कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस के, लाइक आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया और आपने इसी मेथड से किया, और वो आपके एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है बच्चे, एनसीईआरटी बुक में बैक साइड आपके आंसर गिवन होते हैं, तो अगर आपने मान लीजिए आंसर मैच किया और आप कहोगे सर ये तो सेम है ही नहीं, सो माइंड यू बच्चे, 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ कि भाई जैसे 2 और 3 है, ये बताओ 2 और 3 है, अब इसके बाद तो बहुत सारे, इसके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे होंगे, देखो ना, 2 के बाद 2.1 आ सकता है क्या, आ सकता है, 2.2 आ सकता है, 2.3 आ सकता है, 2.4 आ सकता है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2.1 को आप लिख सकते हो 21/10, बताओ। 2.2 को आप लिख सकते हो 22/10, ठीक है। 2.3 को आप लिख सकते हो 23/10, ठीक है। तो ऐसे करके आप, और अब आप कहोगे सर सिर्फ यही है, 2.01 भी तो हो सकता है भाई, तो 2.01 को आप क्या लिख दोगे, 2.01 को आप रिप्रेजेंट कर दोगे 201/100, ऐसे 2.001, 2.02, 2.002। तो जब भी 2 रैशनल नंबर आते हैं तो उनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछ लेता है कि बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स हाउ मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट, सो यू विल आंसर इनफाइनाइट, मीन्स मैनी, बहुत सारे रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर के बीच में लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा 2 और 3 के बीच, आप देख सकते हो, ये तो कुछ एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल तो मैंने ही दे दिए, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, और ये आंसर्स मैंने फिर कहा कि ये आपकी बुक से मैच करें या ना करें, लेकिन तरीका आपका यही रहने वाला है। टीचर टू टीचर मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, बट आंसर्स आपके वही आएंगे। ओके, सो मैं अब इसमें आपका पहला और दूसरा जो सॉल्यूशन है ये हटा देता हूँ, फिर बच्चे मैं ये वाला जो क्वेश्चन ये डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक मैं 2 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 4, आपको याद होगा मैंने होल नंबर, इंटीजर, ये सारा इंट्रो आपका पहले दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके ऐसे नंबर हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा आपके होल नंबर्स, होल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर, होल नंबर में यही डिफरेंस है कि ये 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं, ये 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंटीजर्स की। इंटीजर्स हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर आपके जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -1 +1, 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है, ठीक है, -2 +2 -125, ठीक है, 118, ये सब जितने भी हैं,
जितना भी, कहने का मतलब है जो भी नंबर लाइन पे आपके नंबर आते हैं ना वो सब आपके इंटीजर्स हैं, प्लस माइनस इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। तो जितने भी प्लस या माइनस के नंबर हैं और जीरो को ऐड करके सारे आपके इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर तो बच्चे आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अगर आपने इंट्रो देखा होगा तो रैशनल नंबर वो नंबर जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q आपके इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर मैंने बता दिया, और डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। कहने का मतलब है सिर्फ q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर जैसे 2/3 माइनस 5/7, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। क्या 8 रैशनल नंबर है? हाँ जी 8 रैशनल नंबर है, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 8/1, तो ये फॉर्म हो गई आपकी p बाई क्यू। ऐसे कोई भी नंबर, और जीरो को तो मैं बता ही चुका हूँ, जीरो भी रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। अब ये पता होने के बाद जब आपको ये पता होगा, सो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन हियर। देखिए जरा एक बार क्या है। पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आएगा मेरे ख्याल से नो। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, उसने कहा है हर एक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा? क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं। अब होल नंबर देखो, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। कि जीरो होल नंबर तो है, तो बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो दैट कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। इसकी उल्टी स्टेटमेंट ठीक है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, बेटा इसको साथ में लिख लेना कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एन ओ, ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये नंबर है, कभी नो समझ लो इसको, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यस डेफिनेटली। अब देखो ना, नेचुरल नंबर में 1 आता है क्या? होल नंबर में भी 1 आता है। नेचुरल नंबर में 2 आता है, होल नंबर में भी 2 आता है। नेचुरल नंबर में 3 आता है, इसमें भी 3 आता है। यानी कि इसमें जो भी नंबर आएंगे नेचुरल नंबर में, वो सब नंबर किस में होंगे? होल नंबर में है कि नहीं है? डेफिनेटली है। तो आपका हर एक होल नेचुरल नंबर होल नंबर तो होगा, बट हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। काफी बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि भाई लिस्ट चेक कर लिया करो कि अगर मैं कहता हूं हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो ऐसे चेक करो कि क्या इसके सारे नंबर इसमें आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसका आंसर तो हो गया यस, ठीक है। बट मैं इसकी उल्टी स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो इस स्टेटमेंट का आंसर हो गया नो। बिकॉज क्या होल नंबर में जो भी नंबर हैं, क्या इसके सारे नंबर इसमें आ रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर कि इसके सारे नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे जीरो एक्सेप्शन है, ठीक है, कि भाई यहाँ जीरो आ रही है लेकिन यहाँ जीरो नहीं आ रही। तो कैसे हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा, तो मेरा इसमें आंसर आएगा यस, every integer is a रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर लिखो, कोई भी इंटीजर लिखो। जैसे कि आपने लिखा -6, तो आप कहोगे सर क्या मैं इसको -6/1 लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकते हो। किसी भी नंबर में को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आने वाला है। तो क्या, अब आप ये बताओ, -6 इंटीजर है? हाँ जी है। क्या -6/1 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी है, क्योंकि इसकी फॉर्म देखो बेटा, ये आ गई p/q, ठीक है। फिर आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 0 का, 0 को 0/1 लिख सकते हो, तो वैसे ही। क्या 0 इंटीजर है? हाँ जी, इंटीजर्स में हमारा 0 भी आता है। क्या हमारा रैशनल नंबर में भी 0 आता है? हाँ जी आता है।